अगर तुम्हें लगता है क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर है जिसमें सिर्फ चार साइड होते हैं, तो आपको सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का नाम पता है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी को क्वाड्रिलेटरल के बारे में ऐसा पढ़ाने वाला हूँ कि अगले 1.5 घंटे बाद आप बोलोगे भैया आपने जो पढ़ाया सब समझ में आया। और जब आप पेपर देके आओगे ना, तो आप कमेंट सेक्शन में आके ये बात जरूर बोलोगे कि भैया हाँ, आपने जो पढ़ा है पेपर में भी हमें वही चीज देखने को मिली। ठीक है, आज तक आपने क्वाड्रिलेटरल के बारे में हो सकता कुछ ना कुछ पढ़ा हो, लेकिन आज के इस क्लास में आप क्वाड्रिलेटरल को डीप में समझोगे। और ये वन शॉट का मतलब ये पूरे चैप्टर को एक बार में कंप्लीट करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। हम क्वाड्रिलेटरल से मिलेंगे, क्वाड्रिलेटरल के परिवार से मिलेंगे, मम्मी पापा से मिलेंगे और मतलब बच्चों से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। तो क्या आप तैयार हो? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप तैयार हो। अगर आप तैयार हो तो पेन और पेपर लेके बैठ जाना, क्योंकि आज हम इनके परिवार से मिलने वाले हैं और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपको जितना भी पता था उसको एक साइड में रखना। आज हम इसमें जो भी चीज पढ़ने वाले हैं, हर चीज का मैं आपको प्रॉपर प्रूफ दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, और यही सारे प्रूफ्स आप लोग को आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। पेन और पेपर निकाल लेना, ठीक है, पेन और पेपर निकाल लेना। ठीक है, मैंने शुरू में क्या बोला था, क्वाड्रिलेटरल सिर्फ एक ऐसा फिगर नहीं है जिसमें सिर्फ चार साइड होते हैं। एक्चुअल में आपको लगता है कि भैया क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर है, ध्यान से देखना, जिसमें चार साइड है। ठीक है, तो लो भैया चार साइड, बढ़िया क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है भैया, मजा आ गया क्वाड्रिलेटरल देख के, बढ़िया है ना, है ना, अच्छा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अरे ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल की पूरी डेफिनेशन को समझो, बड़े ध्यान से सुनना क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। आप बोलोगे क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड बना है वो दो शब्द से बना है, पहला है क्वाड और दूसरा है लेटस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्वाड का मतलब होता है चार, क्वाड का मतलब क्या होता है चार, और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो भैया आपने भी तो यही बोला था सिर्फ चार साइड होते हैं। मैं बोलूंगा एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको क्लोज्ड फिगर देखने को मिले चार साइड वाला, इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सिर्फ चार साइड से काम नहीं चलेगा। चार साइड देखो, एक दो तीन चार, चार साइड देखो, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? नहीं, इसमें क्लोज होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बोलोगे भैया क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसमें सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट देखने को मिलेंगे और उसमें आपको चार साइड देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे कोई क्वाड्रिलेटरल पूछे तो आप क्या बोलोगे, जिसके चार साइड होते हैं और वो क्लोज्ड फिगर होता है। अच्छा, सिर्फ चार साइड होते हैं? क्या लगता है, सिर्फ चार साइड होते हैं या और भी कुछ होता है या कुछ और भी होता है? तो आप बोलोगे भैया सिर्फ चार साइड नहीं, चार एंगल्स भी होते हैं। हेलो, एंगल बोल रहा हूं, एंजल नहीं। हाँ, वो जो आपका इंस्टाग्राम यूट्यूब और फेसबुक में आईडी बनाते हो ना, एंजल प्रिया, एंजल रिया, एंजल अपूर्वा, एंजल वैष्णवी, ना 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 ना, ये है एंगल। एंगल, ठीक है, तो इसमें एक दो तीन चार एंगल होंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर चार ये वाले आपको पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे, चार पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। तो पूरा डेफिनेशन आज के बाद आप बोलोगे एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें हमें चार साइड्स, चार एंगल और चार वर्टाइजेस देखने को मिले, इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो जरा बताइए यहां पर आपको क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है? आप बोलोगे भैया ये अच्छा क्वाड्रिलेटरल है, बढ़िया, देखो चार साइड है, चार एंगल है, हर चीज है। यहां पर भी देखना जरा ध्यान से, एक साइड दो साइड, भैया जी दो साइड तो मुझे दिख गए, लेकिन क्या ये साइड है, क्या ये लाइन सेगमेंट है, क्या ये लाइन सेगमेंट है? आप बोलोगे नहीं ये स्ट्रेट नहीं है, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, एक ऐसा राउंड है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। सिमिलरली यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। और अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसके एक साइड, दो साइड, तीन साइड, और ये यहां पर जो है ये साइड नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से यहां पर एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, टोटल चार साइड है, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया? क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया तो घर के सबसे बड़े आदमी को आपने पहचान लिया। अब घर के परिवार वालों से मिलते हैं। ठीक है, परिवार वालों से मिलते हैं, आ जाओ परिवार वालों से मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखेंगे। अब देखो यहां पर सबसे पहले, अगर बहुत ध्यान से देखना, अगर एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन ये और एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन ये, अगर ऐसा कुछ फिगर आपको देखने को मिले, अगर ऐसा कुछ फिगर आपको देखने को मिले, तो ये वाले फिगर को मैं पैरालेलोग्राम बोलता हूं। क्या बोलता हूं? पैरालेलोग्राम। क्या बोलता हूं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है भैया, क्या होता है? सारे बच्चे जोर से बोलेंगे, पैरेललोग्राम में टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। यहां पर क्या होती है? दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। ठीक है, अब भैया जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, मतलब मान लो एक साइड ये है और दूसरा साइड ये है,
ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और ये पैरेलल नहीं है, और ये पैरेलल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। ठीक है। और तीसरा जिसमें कोई भी पैरेलल साइड नहीं है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ढील दे रे ढील दे, इस पतंग को ढील दे रे। अरे इसको हम काइट बोलेंगे, जिसमें कोई भी पैरेलल साइड नहीं है, जिसमें कोई भी पैरेलल साइड नहीं है। तो सबसे पहले आप बोलोगे भैया जिसमें दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड है उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे, जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड है उसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे, और जिसमें कोई भी पेयर ऑफ पैरेलल साइड नहीं है उसको हम पतंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइट बोलेंगे। और ये सबके बारे में हम आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब दादाजी, इनके 3 बच्चे और पैरेललोग्राम के 3 बच्चे, मतलब इन तीनों के पिताजी है ये, और इन तीनों के दादाजी है ये। ठीक है, समझ में आ रहा? फैमिली ट्री समझना, इसको फैमिली ट्री समझना। तो पैरेललोग्राम में भी 3 सिचुएशन है। पहला है रेक्टेंगल, दूसरा है स्क्वायर, और तीसरा है रोम्बस। तीनों में फर्क बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, तीनों में फर्क बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे आज के इस क्लास में। तो हर एक चीज को जानेंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, काइट क्या होती है, और ट्रेपेजियम क्या होती है। तो क्या चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आया? क्या चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया? पढ़ना क्या ये समझ में आया? देखो यार, अगर आपको कहीं निकलना है तो आपको ये तो पता चलना होना चाहिए ना कि आप जा कहां रहे हो, है ना? घर से निकल गए, पता ही नहीं कहां जा रहे हैं भैया, तो ये पता तो होना चाहिए क्या करने वाले हैं। उसी तरीके से वन शॉट देख रहे हो, पता तो होना चाहिए क्या करने वाले हैं, तो ये करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो रेक्टेंगल से शुरू करें, क्या बोलते हो? रेक्टेंगल से शुरू किया जाए? रेक्टेंगल से शुरू किया है, ठीक है, चलिए करते हैं। तो रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें द एंगल आर ऑल राइट एंगल, जिसमें सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। मतलब यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, 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 अगर सारे एंगल 90 डिग्री होंगे तो इसको मैं क्या बोलूंगा? रेक्टेंगल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रेक्टेंगल बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद द अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो आमने सामने वाले हैं ना, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, अपोजिट समझ में आता है ना? जैसे मेरे सामने वाली मतलब अपोजिट। ठीक है, तो ये किसको देख के गाएगा? मेरे सामने वाली, इसको। मेरे सामने वाली जो भी रह रहा है बराबर के, ठीक है, इक्वल है। ठीक है, तो ये और ये इक्वल है। उसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की। पहली प्रॉपर्टी क्या है भैया? अच्छा, प्रूफ करेंगे, टेंशन नहीं। आप आए मुंह उठा के और बोल दिया ऐसा होता है, हम कैसे मान ले? हम प्रूफ कराएंगे, खड़े हैं ना यहाँ पर, है ना? संभाल लेंगे। सारे प्रूफ दूंगा कि क्यों 90 होते हैं, हर एक प्रूफ दूंगा कि क्यों अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पर ये जो डायगोनल्स है ना, ये जो डायगोनल्स है ना, ये बराबर है, ये बराबर है। इसका नामकरण कर दे, है ना? अरे घर में आए हैं, नामकरण ना किया तो क्या किया? ठीक है, तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें जो एसी है वो बीडी के बराबर है, जिसमें एसी जो है वो बीडी के बराबर है, और इसको भी हम प्रूफ करेंगे। और ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? यहां पर से ओ से लेके ए तक है ना, ओए 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 जो है वो ओसी के बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब है बाइसेक्ट। देखो बच्चा ना पूरा पढ़ लेगा, आखिर में बोलेगा भैया बाइसेक्ट क्या होता है, जरा बताइए। आइए समझिए पहले बाइसेक्ट क्या होता है। यार शब्द को तोड़ना सीखो, शब्दों को तोड़ना सीखो। बाय, बाय मतलब वो वाला बाय नहीं, बी आई बाय। बाय मतलब जैसे बाईसाइकिल जिसके 2 चक्के हो, उसी तरीके से बाइसेक्ट। बाय मतलब दो, बाय मतलब दो, और सेक्ट मतलब सेक्शन। तो बाइसेक्ट मतलब दो बराबर सेक्शन, बाइसेक्ट ईच अदर, तो दो बराबर सेक्शन। तो जैसे मान लो ये है और ये है। अगर मैं कहूं तुमसा हंसी कायनात में कोई भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं कहूं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है ये जब एक दूसरे से मिलेंगी
तो इनको बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ेगी। मतलब जितना यहां से लेके यहां तक होगा उतना ही यहां से लेके यहां तक होगा, जितना यहां से लेके यहां तक होगा उतना ही यहां से लेके यहां तक होगा। और अगर मैं कहूं फिर से कि बड़ा वाला जो लाइन है वो छोटे वाले लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है बड़ी वाली लाइन छोटे वाले लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, दोनों बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो डायगोनल जो इस केस में, हमारे केस में, किसके केस में, हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में हो रहा है कि बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो जो OA है वो OC के बराबर है और OD जो है वो OB के बराबर है। क्या ये सारी प्रॉपर्टीज एकदम समझ में आई? क्या सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करा दूंगा यार आखिरी में। एक ऐसा पेज दूंगा ना जिसमें सारे रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर एक साथ प्रॉपर्टीज मिल जाएगी और सब कुछ यहीं से याद करके जाना है, इसके बाहर कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की बस। लेकिन सारी प्रॉपर्टीज अगले 1.5 घंटे बाद आपके यहां पर होगी और हमेशा के लिए होगी, और ये डेफिनेटली आप पेपर दे के आओगे तब आप मुझसे बोलोगे। ठीक है, इस चीज का मैं एश्योरेंस देता हूं आप लोग को। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो भैया मुंह उठा के आगे बढ़िया से फिजिक्स वाला का टी शर्ट पहन के और बोल रहे हो ऐसा होता है, हम क्यों मान ले? अरे सबका प्रूफ दूंगा मैं लाला, सबका मैं प्रूफ दूंगा, जितने बच्चे बैठे हर एक का मैं प्रूफ दूंगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रूफ जानने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंसी जानना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि ये वाला एक फिगर है और ऐसा ही सेम फिगर मैंने यहां पर बना दिया, तो ऐसे दो फिगर जिसके शेप क्या हो, सेम हो, और साथ ही साथ में साइज भी सेम हो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भैया शेप सेम होने से क्या होता है? देखिए ये भी जो है स्क्वायर है और ये भी देखिए स्क्वायर है, बढ़िया देख रहा है, देखिए दोनों स्क्वायर है, तो दोनों के सेम शेप है, मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट हुआ। मैं बोलूंगा ना 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 ना, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि सिर्फ सेम शेप नहीं होना चाहिए, वाह बेटा, सिर्फ सेम शेप नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ में साइज भी सेम होना चाहिए। मतलब जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए, जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए, जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए, जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। या फिर मैं कहूं कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर बैठना चाहिए, इसको मैं कॉन्ग्रुएंट बोलता हूं। मेरा ये वाला हाथ ये वाले हाथ के कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा तो नहीं है कि यहां से एक उंगली बड़ी है ये छोटी है, मेरे हाथ में तो नहीं है। तो यहां पर ये क्या है, इसका कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर मैं एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर ऐसा रखूं तो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एक, इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो भैया आप कैसा बोलोगे? यहां पर तो आपने हाथ में हाथ रख के बोल दिया कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन कोई फिगर को अगर मुझे जानना है, अगर मुझे कोई फिगर को जानना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं कैसे पता करूंगा? तो हमें यहां पर पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्यों पढ़ना है भैया? क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे, यहां पर इसका क्या जरूरत पड़ी? मैंने क्या बोला, एक एक चीज प्रूफ कराऊंगा, और वो प्रूफ करवाने के लिए मुझे आप लोग को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाना पड़ेगा। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कक्षा 7वीं में अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, और मुझे भरोसा है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा भी है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं यहाँ पर आपको इसका सारे के सारे बता दूं कि क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो सबसे पहली कॉन्ग्रुएंसी होती है साइड साइड साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया और ये दूसरा ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो कहां गया पेन? ओ भैया पेन, पेन हुआ, देख रहे पीछे रख दिया। ठीक है, हाँ, तो मैंने बोला भैया कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता करोगे आप कॉन्ग्रुएंट है? अगर ये वाली साइड ये वाले साइड के बराबर है, ये वाली साइड ये वाले साइड के बराबर है, ये वाली साइड ये वाले साइड के बराबर है, तो मैं बोलूंगा ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर मेरे दो ट्रायंगल के साइड साइड और साइड कॉन्ग्रु इक्वल है, अगर थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ अनदर, आई विल से दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पर नामकरण ए बी सी, ठीक है, यहां पर पी क्यू आर, मैं बोलूंगा ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ट्रायंगल पीक्यूआर के। इससे अब आपको सारे निष्कर्ष निकालना है। अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो ए है
जो पॉइंट ए है वो पॉइंट पी पर एग्जैक्टली सेम आएगा जब मैं इसको रखूंगा। जो मेरा पॉइंट बी है वो पॉइंट क्यू में आएगा जैसे ही मैं रखूंगा, और जो मेरा पॉइंट सी है वो मेरा पॉइंट आर में आएगा जैसे ही मैं रखूंगा। अगर मैं इसको उठा के रखूंगा तो पी मेरा ए पे आएगा, क्यू मेरा बी पे आएगा और आर मेरा सी पे आएगा। इस ऑर्डर में ही हमें लिखना है। दूसरा निष्कर्ष, भैया जो ए बी है ना वो पी क्यू के बराबर है। यहां पर के पहले दो यहां पर के पहले दो के बराबर होंगे। जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है। उसके बाद जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर। लास्ट के दो तो यहां पर भी लास्ट के दो, जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है। और तीसरा जो ए और सी है वो पी और आर के बराबर है। अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो हमेशा, सिर्फ इतना अगर आपने प्रूफ कर दिया, सिर्फ तीन चीज से आपने प्रूफ कर दिया कि अगर आपने प्रूफ कर दिया साइड साइड साइड, तो ये आप ये भी निष्कर्ष निकाल लोगे, ये भी निष्कर्ष निकाल लोगे, और बाद में आप ये भी बोलोगे कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, और जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर है, जो एंगल ए है वो पी के बराबर है, जो बी है वो क्यू के बराबर है, जो सी है वो आर के बराबर है। ये ऑर्डर बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो अगर सिर्फ ये तीन प्रूफ कर दिया ना, आपने सिर्फ ये तीन अगर प्रूफ कर दिया ना, तो आप ये बोल दोगे विद द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जिसको हम शॉर्ट में सीपीसीटी लिखते हैं। मतलब अगर ये होगा तो ये भी होगा ही होगा, अगर ये होगा तो ये भी होगा ही होगा। इसी को हम कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। एंड बहुत ध्यान से सुनना, ये रामबान है, ये रामबान है। अभी थोड़ा सा लगेगा क्या चल रहा है भैया, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, भरोसा रखेंगे, अगला 15 मिनट मुझे देंगे, आपको हर एक बात जहन में उतर जाएगी जब आप इस पे क्वेश्चंस करोगे। अभी बस सुनते चलना, ठीक है। उसके बाद भैया पहला कॉन्ग्रुएंसी तो समझ में आ गया। दूसरा एस ए एस, दूसरा क्या है एस ए एस। अब एस ए एस का क्या सीन है, एस ए एस का ये सीन है कि भैया एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये। मैंने बोला अगर आपने ये वाला साइड प्रूफ कर दिया ये वाले साइड के बराबर है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है, और ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल, ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल अगर इक्वल है, तो मैं बोलूंगा साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे इसके आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा बाय सीपीसीटी ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर होगा ही होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा ही होगा, और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा ही होगा। अगर मैंने सिर्फ ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है, और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या है, आपने या तो तीनों साइड प्रूफ कर दिया, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो आप बोलोगे बाकी सब हो जाएगा। दूसरा अगर आपने प्रूफ कर दिया एस ए एस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल अगर बीच में है, इन दोनों के अगर बीच में है तो एंगल को बीच में लिखोगे। ठीक है, दूसरा प्रूफ है, दूसरा क्लियर है। तीसरा एंगल साइड एंगल, तीसरा क्या है आपका एंगल साइड एंगल। ठीक है, आ जाओ एंगल साइड एंगल। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, और ये दोनों एंगल के बीच में जो साइड है ये वाला, और ये दोनों एंगल के बीच में जो साइड है ये वाला, अगर आपने प्रूफ कर दिया इक्वल है, तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप ये बोलोगे कि ये दोनों क्या है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर होगा, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर होगा। अगर आपने एंगल साइड और एंगल प्रूफ कर दिया तो ठीक है। क्या यहां तक सारी बातें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, आ गई। अगला है ए ए एस, दोनों में क्या फर्क है भैया, भैया दोनों में फर्क बता देते तो मजा आ जाता है। बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर एंगल साइड बीच में, यहाँ पर साइड बीच में, यहाँ पर साइड बगल में, यहाँ पर साइड बगल में। आ जाओ दिखाता हूं, आइए दिखाते हैं, आइए ना दिखा देते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला ये वाला साइड ये वाले साइड एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है,
और दोनों के बीच वाला साइड छोड़ के कोई भी साइड, मैंने बोला ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है, ठीक है। दो एंगल के अलावा वाला साइड, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है। अगर आपने ये तीन चीज भी प्रूव कर दी तो बाय एंगल एंगल साइड आप बोलोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये तो है ही बराबर। मैं बोलूंगा ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है, ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है, और ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो आपको सिर्फ तीन चीज चेक करनी है यहां पर, एंगल एंगल साइड, और अगला है राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ठीक है। तो अगला है भैया आपका लास्ट अगर दो राइट एंगल आ गए, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि एक 90 डिग्री है, अगर ये वाला 90 और ये भी 90 है, दूसरा ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है, ठीक है, ये 90 ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, और अगला कोई भी एक साइड इक्वल, मैंने बोला ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल है, या फिर आपका मन करे तो आप बोल देना ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है, कोई भी एक साइड, ठीक है, कोई भी एक साइड, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि एक 90 ये वाला साइड और हाइपोटेनस इंपॉर्टेंट क्या है, राइट एंगल होना चाहिए और हाइपोटेनस तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, बाकी तीसरा कोई भी एक साइड, ठीक है। अगर ये प्रूफ कर दिया आपने, अगर ये प्रूफ कर दिया तो आप इसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर। क्या बातें समझ में आ गई? कमेंट सेक्शन में एक बार बताएंगे क्या बात समझ में आ गई, यस और नो, क्लियर है, क्लियर है, यस और नो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो भैया आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते आना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे थे, कहां पहुंच गए भैया। कॉन्ग्रुएंट पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में मैंने बोला है सारे प्रूफ जरूरी है, और सारे प्रूफ जरूरी है, इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें कॉन्ग्रुएंट को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रूफ जो आपके सामने आपके समक्ष आ रहा है, वो आ रहा है क्या, वो आ रहा है भैया डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं। अच्छा, किसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो भैया मुझे प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनना, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है जो बीडी है वो एसी के बराबर है। मुझे क्या प्रूफ करना है, बीडी जो है वो एसी के बराबर है। अब भैया अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे कोई एक ऐसा ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, जहां पर मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड मिल जाए। अरे तभी तो मैं प्रूफ कर पाऊंगा। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूं, एक ट्रायंगल ये लेता हूं, एक ट्रायंगल ये लेता हूं, एक ट्रायंगल ये लेता हूं, ठीक है। ये ट्रायंगल लेता हूं, इसी को मैंने यहां पर बना दिया, देखना, इसी को मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है। क्या नाम है इसका, ए बी ए डी, बी, अरे ये तो ज्यादा खाए पिए घर का है, थोड़ा सा छोटा कर लेने दो मेरे को, हाँ, बी ए डी। एक मैंने ये लिया, और दूसरा मैं ले रहा हूं ये वाला, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मुझे दोनों डायगोनल मिल जाए, ठीक है। ये वाला, क्या आप देख पा रहे हो, मैंने एक ट्रायंगल लाल वाला और एक हरा वाला लिया, तो एक लाल वाला और एक हरा वाला मैंने लिया, ठीक है, और यहां पर रख दिया। क्या नाम है भैया, नाम कहां गया, सी डी ए। अब बड़े ध्यान से देखना, मुझे ये करना है कि मुझे प्रूफ करना है कि भैया मेरे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मैं ये बोल पाऊंगा कि मेरा जो ये वाला साइड है वो ये वाले साइड के बराबर है। क्यों भैया, क्योंकि ये तो कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या बोल दूंगा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये बोल दूंगा कि भैया बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यही सेम प्रूफ आपको स्क्वायर में मिलेगा, ठीक है। तो स्क्वायर में मैं अब अलग से नहीं बताऊंगा ये वाला प्रूफ, एक बार पढ़ लो, यही सेम प्रूफ आपको स्क्वायर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो सेम प्रूफ है, जहां पर भी डायगोनल इक्वल प्रूफ करना होगा ना, तो यही होगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बोला कि भैया ये वाला 90 है और ये वाला 90 है, ठीक है। दूसरा मैंने बोला भैया दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी एडी है और यहां पर भी एडी है, ठीक है। कि देखो दोनों जगह एडी है, जरा ध्यान से देखना, ये भी एडी है, ये भी एडी है, दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है और वो है एडी, और तीसरा यहां पर ए बी है
और यहां पर डीसी है। या ट्रायंगल की अभी हमने रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड इक्वल है तो ये वाला जो साइड होगा वो ये वाले साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने बोला अब बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, यहां पर ए बी जो है, ए बी जो है वो ए बी जो है वो डीसी के बराबर है। दूसरा एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है 90 डिग्री। और एडी और एडी दोनों में कॉमन है। अरे मेरे लाल जरा ध्यान से सुनना, अगर आप इसको उठा के यहां पर रखोगे, अगर आप इसको उठा के यहां पर रखोगे तो ये वाला साइड एग्जैक्टली इसके ऊपर बैठेगा, तो इसलिए एडी इज इक्वल टू एडी। एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर आएगा और जो बी ए है वो सी डी के बराबर आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, आप इसको उठा के ऐसा करके रखोगे, इसको उठा के ऐसा करके रखोगे, तब है ना, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। तो भैया बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है। बस खेल खत्म। ये दोनों ट्रायंगल अगर मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो आप लिख देना बी ए डी जो है, बी ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेरा किससे, सी ए डी के। खत्म। बी ए डी और यहां पर सी डी ए। ठीक है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे भैया यहां पर जो मेरा बी डी है, यहां पर जो मेरा बी डी है वो मेरा सी ए के बराबर है, तो मैं बोल दूंगा जो मेरा बी डी है वो मेरा सी ए के बराबर है। क्यों? बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो मेरा बी डी है वो मेरा सी ए के बराबर है, जो मेरा बी डी है वो मेरा सी ए के बराबर है। और यही तो मुझे प्रूफ करना था। अरे यही तो मुझे प्रूफ करना था, बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, यही तो मुझे प्रूफ करना था। मैंने वही तो प्रूफ कर दिया, बी डी इज इक्वल टू सी ए। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है ये वाली साइड ये वाले साइड के बराबर होगी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पहली बात जो हमने पढ़ी थी, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, और उसका प्रूफ आपके सामने बाय एस ए एस। याद रखना, यही सेम प्रूफ स्क्वायर में भी लग जाएगा। ठीक है, आगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है यहां पर, मुझे सिंपली ये प्रूफ करना है जो ओबी है वो ओडी के बराबर है। मुझे क्या प्रूफ करना है, ओबी जो है वो ओडी के बराबर है और जो ओए है वो ओसी के बराबर है, जो ओए है वो ओसी के बराबर। बस मुझे ये प्रूफ करना है, बस मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोई एक ऐसा ट्रायंगल लूंगा जिसमें मुझे ये चीज मिल जाए, जिसमें मुझे ओबी और ओए मिल जाए, जिसमें मुझे ओबी और ओए मिल जाए, जिसमें मुझे ओडी और ओसी मिल जाए, जिसमें मुझे ओडी और ओसी मिल जाए। यार मेरे को तो ट्रायंगल मिल गया। देखो 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 देखो, ये पिंक वाला ट्रायंगल जरा उठाना, ये पिंक वाला ट्रायंगल जरा उठाना। ठीक है, ये देखो पिंक वाला ट्रायंगल अपन ने इसको ले लिया। ये कौन सा ट्रायंगल है अपना, पिंक वाला। इसको पिंक कलर मार दो क्या, क्या बोलते हो? चलो ये लो। ठीक है, ये पिंक वाला ट्रायंगल मैंने बना दिया यहां पर, और ये ग्रीन वाला ट्रायंगल बना दिया, और ये ग्रीन वाला ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, लगता है ये क्यों मुझे, ठीक है, मैंने ये सेम चीज यहां पर उठा के रख दी, इसको मैंने ग्रीन कलर में रख दिया। आपको ये चीज भी समझनी होगी कि भैया मैंने यही क्यों लिया, मैंने यही क्यों लिया, इस चीज को भी समझना है, कुछ चीज रटना नहीं है। यार मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे ये प्रूफ करना था कि भैया जो मेरा ओबी है, ठीक है, इनका नामकरण कर दूंगा तो आपको और बेहतर तरीके समझ में आएगा। ओ बी है, यहां पर ये ओ है, ये बी है और ये ए है, यहां पर ये ओ सी डी, अरे ये भी किसी किसी को होती है ना ओ सी डी। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है ओबी जो है वो ओडी के बराबर है, और मुझे ये प्रूफ करना है ओए जो है ओए जो है वो ओसी के बराबर है। ठीक है, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल लिया। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बढ़िया से मैं बोल दूंगा ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है। दैट्स इट, दैट्स इट। तो चलिए भैया शुरू करते हैं प्रूफ का सिलसिला, सिलसिला ये प्रूफ का शुरू किया जाए। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के बराबर है, तो किसी के पेट में दर्द हुआ ये सुन के?
कि भैया ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो कैसे गया, हो कैसे गया, जरा कमेंट में बताना कैसे हो गया। मैंने बोला एंगल BOA जो है वो बराबर है एंगल DOC के, वो बराबर है एंगल DOC के। मैंने क्या बोला, एंगल BOA जो है वो बराबर है एंगल DOC के। क्यों? अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइंस जब एक दूसरे से मिलती है तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहां पर आप बोलोगे सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा, अगर दो साइड पैरेलल हो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये वाली साइड ये वाले साइड के पैरेलल है, जो हमें पता है लाइन पैरेलल है, और यहां पर ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये क्या है आपका पैरेलल लाइन है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो आप सभी को पता है ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है भैया? मैं बोला ये वाला एंगल जो है मेरा ये वाले एंगल के बराबर है। एंगल बी जो है, मतलब एंगल ABO लिख दो पूरा, एंगल ABO जो है, एंगल ABO जो है वो बराबर है एंगल CDO के, वो बराबर है एंगल CDO के। क्यों भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखना, अगर दो लाइन मेरे पैरेलल है और अगर कोई एक ट्रांसवर्सल आ जाए तो मैं ये बोलूंगा ये वाला एंगल जो है वो मेरे ये वाले एंगल के बराबर होंगे, इसको मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलता हूं। ठीक है। और तीसरा, तीसरा जो मेरा ये वाला साइड है वो ये वाले साइड के बराबर है, जो मेरा AB है वो CD के बराबर है, जो AB है वो मेरा CD के बराबर है, जो AB है वो मेरा CD के बराबर है। तो जरा मुझे कमेंट में बताना यहां पर कौन सा वाला रूल से मैं बोल सकता हूं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो जरा ध्यान से देखना, एंगल, एंगल, साइड। देखना जरा ध्यान से फिर से भैया, एंगल, एंगल, साइड। ध्यान से देखना, एंगल साइड एंगल नहीं है, क्योंकि इन दोनों एंगल के बीच वाला नहीं है, यहां पर एंगल, एंगल और दूसरा वाला साइड है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे भैया? बाय एंगल, एंगल, साइड, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है मेरे? कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे सब इक्वल होंगे, सब इक्वल होंगे। भैया बोलो हाँ या ना। अगर आप मान गए इस बात को तो आप बोलोगे कि भैया यहां पर आप बोलोगे कि मेरा जो OB है वो OD के बराबर है, OB जो है वो OD के बराबर है, और जो मेरा OA है वो OC के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा, जरा फील करना, मैंने यहां से उठाया और ऐसे घुमा के ऐसे रख दिया, तो ये जो OC है वो एग्जैक्टली OB के ऊपर आके बैठेगा, ये जो OD है वो एग्जैक्टली OA के ऊपर आके बैठेगा, एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट है। बस मुझे यही प्रूफ करना था भाई। रेक्टेंगल पढ़ ले बस मुझसे, मैं बता रहा हूं स्क्वायर में सेम प्रॉपर्टीज है यार, सेम। आपको बोलेगा भैया जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का वो स्क्वायर का बाइसेक्ट करता है, प्रूफ करो। भैया मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं, बेकार है मास्टर, बड़ा क्या बताओ भैया, रेक्टेंगल का पढ़ा दिया स्क्वायर का पढ़ाया नहीं। सेम है, ध्यान से सुनना। डायगोनल्स कहीं पे भी अगर आपको ये प्रूफ करने को बोल दे कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, कहीं पे भी नहीं पूछेगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर में पूछेगा, यही प्रूफ है, यही प्रूफ है। और अगर कहीं पे भी आपको ये प्रूफ करने को बोल दे कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो भैया आपको यही वाला प्रूफ लगाना है। और ये सब कुछ ये जो है ये हर जगह पूछेगा आपको। कहां कहां पूछेगा बता दूं, ये पूछेगा आपको सबसे पहले रेक्टेंगल में भी, ये रोमबस में भी पूछेगा, ये स्क्वायर में भी पूछेगा और ये पैरेललोग्राम में पूछेगा। ये चारों की प्रॉपर्टी है, क्योंकि बेसिकली ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है तो उनके बच्चे की भी प्रॉपर्टी हो जाएगी। आखिरी में सब चीज एक साथ जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बस प्रूफ समझ से चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा, एंगल्स बिटवीन डायगोनल। डायगोनल के बीच में जो एंगल है, डायगोनल के बीच में जो एंगल है, उनका क्या सीन है भैया? उनका क्या सीन है? उनका क्या सीन है? क्या लगता है उनका क्या सीन है? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। बहुत ही सिंपल, इसका ये जो कंक्लूजन है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नो मैटर व्हाट द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स आर, ये फर्क नहीं पड़ता कि दो डायगोनल के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, अगर डायगोनल्स मेरे इक्वल हैं और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो एंगल है ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड वो हमेशा 90 डिग्री होगा एक दूसरे के, एंड द अपोजिट साइड्स आर
इक्वल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बड़े ध्यान से देखना, अगर कोई भी फिगर में, अगर कोई भी फिगर में ऐसा हो रहा है, ये यही बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई एम सेइंग इफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मैंने बोला अगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, अगर ए सी मेरा बी डी के बराबर है और जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है और जो ओ डी है वो ओ बी के बराबर है, अगर ऐसा होता है, अगर मेरे डायगोनल्स इक्वल है और जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है, जो ओ डी है वो ओ बी के बराबर है, देन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अपने आप सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे और साथ ही साथ में अपोजिट साइड जो रहेगी वो इक्वल रहेगी। अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। मतलब अगर आपको कोई चीज ये प्रूफ करना है ना कि कोई भी चीज रेक्टेंगल है, बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोए तो नहीं ना, उठो उठो, इधर इधर, बहुत ध्यान सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आपने सिर्फ इतना प्रूफ कर दिया कि ये वाला डायगोनल ये वाले डायगोनल के बराबर है और दूसरा आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर ये दो चीज हो गई ना, अपने आप ये चीज देखोगे कि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। और अपोजिट साइड इसमें इक्वल रहेंगे, अपोजिट साइड इसमें इक्वल रहेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका प्रूफ में मत जाना, कोई काम का नहीं है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं हर वो चीज जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो आगे चला, क्वेश्चन आ गया, कारपेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर कारपेंटर दादा है। कौन है? कारपेंटर दादा। क्या बोल रहे हैं? अ कारपेंटर फॉर्म्स अ रेक्टेंगल यूजिंग दो स्ट्रिप। कारपेंटर जी ने सोचा कि मेरे पास दो स्ट्रिप है, मेरे पास दो लकड़ियां हैं, उसके मदद से मुझे रेक्टेंगल बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, डायगोनल मस्ट बी इक्वल, इंटरसेक्टेड मिड पॉइंट, या दोनों या कुछ भी नहीं। दो लकड़ी की मदद से, जस्ट चलो खुद पे रखो, आपको अगर दो लकड़ी की मदद से एक रेक्टेंगल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? तो भैया सबसे पहले जो डायगोनल है वो इक्वल होना चाहिए और ये इंटरसेक्ट करना चाहिए एक दूसरे को मिड पॉइंट में, और ये इंटरसेक्ट करना चाहिए एक दूसरे को मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। अगर ऐसा होता है तो दोनों बराबर होंगे, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात समझ में आई? यार यहां पर से क्या मैं एक निष्कर्ष और आप लोग के लिए निकाल के दे दूं? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? भैया डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है, भैया डायगोनल इक्वल होते हैं। तो मैंने बोला मान लो डायगोनल मेरा 8 है, ठीक है, नामकरण तो भैया एबीसीडी के ऊपर ही नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, एक ही बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे बड़ा आदमी बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि एसी जो है वो 8 है, ठीक है, तो भैया बीडी भी 8 होगा, तो भैया बीडी भी 8 होगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। और जो ओए है वो ओसी के बराबर है और जो ओबी है वो ओडी के बराबर है। तो यार इसका मतलब अगर ये पूरा 8 है और ये वाला इसके बराबर है तो ये 4 होगा और ये 4 होगा, तभी तो पूरा 8 होगा और ओ ए जो है ओसी के बराबर होगा। काका बोल दो भैया, कुछ समझ में नहीं आओ फिर से सुनना। यहां पर मैंने बोला ये पूरा का पूरा 8 है, ठीक है, ये यहां पर मिल रहा है ऐसे कि ये वाला जो है वो इसके बराबर है। तो अगर ये पूरा 8 है तो ये 4 और ये 4 होगा, है ना, है ना, है ना, है ना। उसी तरीके से अगर ये पूरा का पूरा 8 है तो भैया यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक तो बराबर है, तो ये भी 4 और ये भी 4 होगा। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता रेक्टेंगल में, क्या ये मैं नहीं बोल सकता रेक्टेंगल में कि भैया जो मेरा ओ ए है वो ओ सी के बराबर है और ये ही ओ डी के बराबर है और यही ओ बी के बराबर है, ठीक है, सब बराबर है। रेक्टेंगल के केस में सब बराबर है, ठीक है, रेक्टेंगल के केस में सब बराबर है। डन है, क्योंकि अगर पूरा 8 है तो ये भी पूरा 8 होगा, ये 4 है तो ये 4, ये 4 है तो ये 4, डन 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 डन। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके डायगोनल जो है वो इक्वल है और वो बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को। भैया इसमें तो लिखा ही नहीं है कि 90 डिग्री वाला पॉइंट। अरे मैं बोल रहा हूं अगर डायगोनल इक्वल है और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री, अगर और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अपने आप 90 डिग्री में मिलेगा और अपने आप
अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना, एक रेक्टेंगल को रेक्टेंगल बनने के लिए सिर्फ दो चीज पे फोकस करना है, बाकी चीज अपने आप हो जाएगी। वो दो चीज क्या है? डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए और बाइसेक्ट करनी चाहिए। अगर ये दो चीज हो गई तो अपने आप सारे एंगल्स 90 डिग्री में मिलेंगे और अपोजिट साइड्स मेरे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ दो चीज पे फोकस करनी है, क्या? डायगोनल इक्वल, डायगोनल इक्वल, डायगोनल इक्वल, और बाइसेक्ट करते 90 डिग्री, बाइसेक्ट करते 90 डिग्री। डन। चलिए भैया, रेक्टेंगल में टाइम लगेगा, इसके आगे टाइम नहीं लगेगा भैया, रेक्टेंगल में ही टाइम लगेगा। ठीक है, ऑल एंगल्स इक्वल टू सॉरी, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री इंप्लाइज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर सारे एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब अपोजिट साइड जो है वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? अगर सारे एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे, अपोजिट साइड इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहां पर एक काम करो, एक ट्रायंगल ये ले लो और दूसरा ट्रायंगल ये ले लो। ठीक है, ये ले लिया और यहां पर मैंने बोला आपको क्या प्रूफ करना है, जैसे ये है ए बी सी डी, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि भैया जो मेरा ए बी है वो सी डी के बराबर है, और ये प्रूफ करना है जो एडी है, एडी है वो बीसी के बराबर है। अगर कहीं पे भी अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करना और एंगल 90 डिग्री दिया हो तो ये वाला प्रूफ आपको लगाना है, ये स्क्वायर में भी सेम लगेगा। ठीक है, अगर ये चीज आ जाए तो क्या करोगे? तो ये दो ट्रायंगल लोगे और अगर आपने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आपका काम बन गया। तो भैया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में क्या ही जा रहा है, यहां पर ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, दूसरा दोनों ट्रायंगल में AC कॉमन है, और अगर आप ध्यान से देखो रेक्टेंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होता है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो बाय एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड ये क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो भैया बाकी सब जो है वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, मैंने बोला आपको ये दो ट्रायंगल लेना है, ले लिया। उसके बाद आपने क्या बोला कि भैया एंगल ए जो है, एंगल डी ए सी जो है वो एंगल बी सी ए के बराबर है, बी सी ए के बराबर है। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद आपने क्या बोल दो भैया, एंगल ए, अच्छा सिर्फ डी ही लिख दो ना, एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर है, दोनों 90 डिग्री। कहां दिया भैया? गिवन है। और तीसरा ए सी जो है वो ए सी के बराबर है, दोनों में ए सी आ रहा है। तो आप ये बोल दोगे कि भैया ये क्यों है? कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल साइड, देखो एंगल एंगल और बाहर वाला साइड ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। इतना तो अब आप लोग समझदार हो गए, इतना तो अब आप लोग समझदार हो गए हो कि नहीं हो गए? हाँ भाई, इतना तो हो गए हो ना समझदार, क्या बोलते हो? इतना तो समझदार हो गए तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी आप सभी के चरणों पर। ओ हेलो, अर्नो चरणों पे नहीं भैया, आपके बुक पर हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी 1, all the angles of rectangles are 90 degree, opposite side of a rectangle are equal, the opposite side of a rectangle are parallel, पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, और जो डायगोनल है वो रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये चार प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी डन है। अब भैया आगे चलते हैं और जरा देखते हैं कि कुछ स्पेशल रेक्टेंगल्स, एक ऐसा रेक्टेंगल जो स्पेशल है, एक ऐसा रेक्टेंगल जो स्पेशल है। कैसे भैया? यहां पर देखो ये रेक्टेंगल है, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, ये 90 ये 90 90, तो ये रेक्टेंगल है। ठीक है, यहां पर ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, सारे एंगल 90 है, तो ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, 90 90 90 90, तो ये भी रेक्टेंगल है। अपने आप डायगोनल वायगोनल सब इक्वल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है और साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो वो 90 डिग्री और सॉरी डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे अपने आप। इस वाले में देखो भैया अपोजिट साइड इक्वल है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, मैंने बोला ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है और ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा, सारे एंगल 90 डिग्री, मतलब ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन एक स्पेशल रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल थोड़ा सा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल है, क्योंकि इसके सारे साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल है। तो भैया क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि इसको मैं क्या बोलूंगा? पहली बात तो इसको मैं स्क्वायर बोलूंगा। तो स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल है
जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। मुझे पता है बहुत सारों का दिमाग हिल गया होगा। भाई साहब मैं जब भी ये बात बताता हूँ ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बोलते हैं कैसा भैया ये तो स्क्वायर है, ये तो रेक्टेंगल है। अरे सुनना, स्क्वायर को अगर रेक्टेंगल बनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्क्वायर को रेक्टेंगल बनना है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। अरे बोलो हाँ या ना, फिर से ध्यान से। अगर स्क्वायर को रेक्टेंगल बनना है तो रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि भैया स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, अगर मैं बोलूं स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो अगर सारे साइड इक्वल होंगे तो आमने सामने वाले साइड भी तो इक्वल होंगे, तो आमने सामने वाले साइड भी तो इक्वल होंगे। तो भैया पहला कंडीशन फुलफिल हो गया क्या, कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या, दूसरा क्या भैया, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो भैया देखो इसमें भी सारे एंगल 90 डिग्री, खत्म, डन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम जो बोलेंगे कि भैया अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और सारे के सारे जो है इक्वल लेंथ के होते हैं, सारे के सारे जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जितने भी स्क्वायर है सब के सब रेक्टेंगल है। जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया तो ये रेक्टेंगल भी है, ये रेक्टेंगल भी है, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है। वो अलग बात है कि सारे साइड इक्वल है, लेकिन आमने सामने वाले तो इक्वल है ना, और सारे एंगल 90 डिग्री है, और सारे एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो सारे के सारे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल भी है स्क्वायर भी है, लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते भैया। देखो एक रेक्टेंगल ये बना दिया, क्या ये स्क्वायर है, ना 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 ना, इसके सारे साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के अंदर ये एक ऐसा भाग है, रेक्टेंगल के अंदर ये मतलब समझ लो रेक्टेंगल मेरा दिल, और उसके कोने में छोटी सी जगह जो है, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी जगह आप लोग की, उसी तरीके से रेक्टेंगल के अंदर ही स्क्वायर है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर ही स्क्वायर है। ठीक है, वैसे आप देखोगे कि रेक्टेंगल के अंदर और भी लोग आएंगे, उसी तरीके से मेरे दिन में भी तो और भी लोग आएंगे। ठीक है, बट अभी हम लोग यहीं तक ही रहते हैं, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर है। ठीक है, तो रेक्टेंग स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल, जो स्क्वायर है वो स्पेशल रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि जरा प्रूफ करो कि स्क्वायर वो स्पेशल रेक्टेंगल है, तो उनको क्या जवाब दोगे, ये जवाब देना कि भैया अगर खुद से पूछना, खुद से बोलना कि भैया अगर ये सुनना कि अगर स्क्वायर को मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो मुझे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करानी पड़ेगी। हाँ, रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सारे अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो स्क्वायर के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, ये वाला 4 है तो ये भी 4 है। ठीक है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल है, तो ये वाला कंडीशन फुलफिल। दूसरा, सारे एंगल 90 होने चाहिए, हाँ सारे एंगल 90 होते हैं, बस खत्म बात। इसका मतलब स्क्वायर जो है वो स्पेशल रेक्टेंगल है। अब बोलोगे भैया डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो इसमें भी होंगे यार, इसमें भी होंगे। क्यों, क्योंकि अगर 90 डिग्री है और अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपने आप डायगोनल्स इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल की ये सारी प्रॉपर्टी आती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं, इसकी इसका प्रॉपर्टी याद है, डायगोनल्स इक्वल वाली है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी नहीं भूलना भैया, डायगोनल्स इक्वल वाली की बार बार बता रहा हूं, यही सेम प्रॉपर्टी है, यही सेम प्रूफ है, यही प्रूफ आपको वहां पर लगाना है। और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, उसका ये प्रूफ है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, उसका ये प्रूफ है। ठीक है, तो स्लाइड नंबर किसमें दिया है भैया, 13-14, स्लाइड नंबर 13-14। ठीक है, तो ये सेम प्रूफ है। ठीक है, स्लाइड 13 एंड 14 में इसका प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, कर लोगे अब इसको प्रूफ, स्लाइड नंबर 13 और 14 में इसका प्रूफ दिया है, और कुछ अलग नहीं, अरे वही है, सेम है, डायगोनल इक्वल होते हैं वही प्रूफ, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वही प्रूफ, सेम प्रूफ। ठीक है, बस वहां पर रेक्टेंगल तो यहां पर स्क्वायर है, एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला एंगल्स बिटवीन डायगोनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यही सेम चीज आपको रोम्बस में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूं, सब कुछ पहले से बता दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, आपको ऐसे 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 करके सब पढ़ा दे रहा हूं, और आखिर में जाके हर चीज को ऐसे समेट दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, हर चीज को समेट दूंगा, एक पेज में रख दूंगा आपके लिए, एक पेज में रख दूंगा। ठीक है, और आप उसको बना लेना, आपके लिए बेस्ट रहेगा वो चीज। चलिए, ठीक है, तो मैंने बोला एंगल्स बिटवीन डायगोनल, डायगोनल के बीच में जो एंगल है वो कितने, वो कितने। तो भैया मुझे क्या करना है, डायगोनल्स के बीच में एंगल कितने हैं ये पता करना है। तो मैंने बोला एक काम करो, एक काम करो, इसको मान लो ये ओ है, तो एक ट्राइंगल लो ए ओ बी, एक ट्राइंगल लो ए ओ बी। ठीक है, ए
ओ बी, और दूसरा ट्राइंगल लो सी ओ बी, एंड ट्राइंगल सी ओ बी। इसमें मैंने ये क्यों लिया, सबसे पहली बात, क्योंकि यहां पर आपको ये दोनों एंगल मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको ये दोनों एंगल मिल रहे हैं, ये दोनों एंगल मिल रहे हैं, इसलिए मैंने ये लिया। ठीक है, अब भैया मैंने अगर ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं यहां से कुछ ना कुछ इससे निष्कर्ष निकाल लूंगा। तो मैं प्रूफ करूंगा ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले पीछे वाला डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो मैं बोलूंगा, नाम कहां गया यहाँ पर, ओ ए जो है वो ओसी के बराबर है, ओ ए जो है वो ओसी के बराबर है। ठीक है, दूसरा दूसरा ए बी जो है वो बीसी के बराबर है, ए बी जो है वो बीसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। और तीसरा, दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, वो है ओबी, ओबी इज इक्वल टू ओबी, दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या, कई बच्चे तो ये सोचते हैं, अरे मेरे लाल जब इसको तुम ऐसा पलटाओगे, जब तुम इसको ऐसा पलटाओगे तो ये तो बराबर ही है, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, ये सीधा उठ के जाएगा इसमें बैठ जाएगा, और ये जो है एग्जैक्टली इसमें जाके बैठ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला बाय एस एस एस, बाय साइड साइड साइड, ये दोनों ट्रायंगल क्या है मेरे, कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो भैया मेरे सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, जो इसके अंदर वाले एंगल है, ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या बोलोगे भैया, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ठीक है, तो ये सब बराबर होंगे, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे उनसे मतलब नहीं है, अभी मुझे मतलब है डायगोनल वाले से। तो मैं बोलूंगा एंगल एओबी जो है वो एंगल बीओसी के बराबर है, एंगल एओबी जो है वो एंगल बीओसी के बराबर है। क्यों? बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये जो है इसके बराबर है, एंगल एओबी जो है वो एंगल बीओसी के बराबर है। जब ये ऐसा जाके बैठेगा, जब ये ऐसा जाके बैठेगा, तो आप देखोगे ये इसके बराबर है, ये जो है वो इसके बराबर है, और ये वाला जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, अब कितने बच्चों को ये बात पता है, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर मैं बोलूं कि भैया एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी, मैं ये बोल रहा हूं एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी जो है वो मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब भैया एओबी जो बीओसी के बराबर है, एओबी जो बीओसी के बराबर है, तो अगर मैं बीओसी की जगह एओबी लिख दूं तो किसी के पेट में दर्द तो नहीं होगा? हाँ भाई, अगर मैं एओबी बीओसी के जगह एओबी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एओबी दो बार आ रहा है, 2 टाइम्स एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो एंगल एओबी होगा वो 180 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा, तो 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो मैंने बोला कि भैया ये जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब भैया ये और ये बराबर है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब भैया मुझे पता है आमने सामने वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब, बहुत ध्यान से सुनना, स्क्वायर में जो डायगोनल मिलते हैं एक दूसरे से, वो हमेशा 90 डिग्री में मिलते हैं। क्या बोला मैंने? स्क्वायर में जो डायगोनल मिलते हैं एक दूसरे से, वो हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। पहली बात क्लियर है। और रेक्टेंगल की याद करना, नो मैटर्स किस में मिल रहे हैं, वो उसमें एंगल मैटर नहीं करता, वो किसी में भी मिलते हैं ना, जब ये मिलेंगे तो किसी में भी मिल जाएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं क्लियर बता रहा हूं, यही सेम चीज रोम्बस में भी देखने को मिलेगा। तो रोम्बस में अगर आपको ये प्रूफ करने को बोल दे कि एंगल बिटवीन डायगोनल्स आर इक्वल, एंगल बिटवीन डायगोनल्स आर 90 डिग्री, एंगल बिटवीन डायगोनल्स आर 90 डिग्री, तो यही सेम प्रूफ है, यही सेम प्रूफ है। इसी सेम प्रूफ को आपको निकालना है, और कुछ भी रटना नहीं है मेरे भाई, कुछ भी रटना नहीं है आपको, सिर्फ ये देखना है कि यहां पर ये प्रूफ करना है। कैसे कर सकता हूं? कॉन्ग्रुएंसी इज द की, कॉन्ग्रुएंसी से ही होगा। ठीक है, चलिए अगला, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द स्क्वायर। क्या बोल रहा है ये? बहुत ध्यान से सुनना। ये जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है ना, वो स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट करता है। स्क्वायर को एंगल को बाइसेक्ट करना मतलब समझते हो भैया? ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, पूरा का पूरा 90 डिग्री है। ये जो डायगोनल है ना, इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ के चल जाता है। इसको बोलता है कि बेटा तुम 45 डिग्री हो और तुम 45 डिग्री हो।
इसको बोलता है कि भैया तुम 45 डिग्री हो और तुम 45 डिग्री हो, इस कदर काट के जाता है, इस तरीके से काट के जाता है, ठीक है, इस तरीके से काट के जाता है, ठीक है। चलिए अब भैया इसका प्रूफ बता देते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता कि नहीं लगता? तो भैया अच्छा लगा देंगे, टेंशन काहे लेते हो, अच्छा लगवा देते हैं, आ जाओ। अब अगर मुझे चाहिए कि ये वाला और ये वाला 45 है, ये वाला और ये वाला 45 है, तो मुझे सिंपली ये प्रूफ करना होगा, मुझे सिंपली ये प्रूफ करना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि एंगल BAD जो है, एंगल BAD कहां गया भैया, BAD, ठीक है, और CDB और अरे CDB ये कॉन्ग्रुएंट है। मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल BAD और एंगल BCD, ठीक है, इसको BCD लिख देते हैं, ठीक है, नाम ही गलत कर दिया भैया, आप सही है, एंगल BAD बैड और एंगल BCD, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूफ करूंगा भैया? सबसे पहले आमने सामने वाले साइड इक्वल है, आमने सामने वाले साइड इक्वल है, जो BC है वो, जो AD है वो BC के बराबर है, ठीक है, जो AD है वो BC के बराबर है, ठीक है। चलिए आगे, जो AB है वो CD के बराबर है, जो AB है वो CD के बराबर है, ठीक है। और तीसरा, एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है, तो इसको बीच में लिख देते हैं ना, एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है। उसके बाद एंगल और सॉरी एंगल इस बार क्या है भैया, AB जो है वो AB जो है वो CD के बराबर है। तो मैं बोलूंगा ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है। मैं क्या बोलूंगा, मेरे ये वाले जो ट्रायंगल है, ये वाले जो नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये वाले ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है, ये वाले ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है। क्या बोलूंगा, ये वाले ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि बाय साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड ये क्या होंगे, मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा फोल्ड करता हूं, जरा इमेजिन करना, इसको मैं ऐसा फोल्ड करता हूं, इसको मैं ऐसा फोल्ड करता हूं, ठीक है, यहां पर आप ये भी लगा सकते थे, इसको भी लगा देते, RHS से भी हो जाता ये, बट कोई बात नहीं, अपन ने इससे प्रूव कर दिया। अगर आप इसको ऐसा फोल्ड करोगे, अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला पॉइंट जाके इसमें बैठेगा, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा। तो मैं बोलूंगा एंगल ADB जो है, जो एंगल ADB जो है वो बराबर है, एंगल ADB जो है वो बराबर है एंगल CDB के, एंगल CDB के, एंगल ABD जो है, एंगल ADB जो है वो CDB के बराबर है, ठीक है। अब नामकरण भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है, AD जो है वो BC के बराबर है, ठीक है। चलिए अब मैंने ये बोला कि भैया ये बराबर है। अब आपको ये पता है कि ये दोनों का सम, आपको ये पता है कि ये दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। क्योंकि भैया ये क्या है, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर में पूरा 90 होता है, और ये दोनों क्या 90 के बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर है, तो बस ये प्रूफ हो गया। मैंने CDB के बदले ADB लिख दिया, मैंने CDB के बदले ADB लिख दिया, यहां पर CDB था, इसके बदले ADB लिख दिया। भैया 2 बार ADB आ गया, भैया 2 बार ABD आ गया, 2 बार ABD आ गया, ABD नहीं यार, ABD, ADB यहां गलत लिख दिया क्या मैंने, ADB यहां गलत लिख दिया, ठीक है, ABD, 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 और दूसरा क्या था, अरे D वाला ऐसा चल रहा था भैया, इसको पूरा मिटाओ, इसको पूरा मिटाओ। अब फिर से देखना, मैंने बोला कि ABD, एंगल ABD जो बराबर है वो बराबर है CBD के, CBD के, ठीक है। ये दोनों का सम 90 के बराबर है, ये दोनों का सम 90 के बराबर है। अब एंगल ABD प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 बार एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो मेरा एंगल ABD है वो मेरा 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। 90 डिवाइडेड बाय 2 45, तो ये मेरा 45, तो ये भी 45, सिमिलरली ये 45, तो ये भी 45, ठीक है। यही सेम प्रूफ रोम्बस में भी आपको देखने को मिलेगा, यही सेम प्रूफ आपको रोम्बस में देखने को मिलेगा, रोम्बस में भी यही हरकत होती है।
रोम्बस में भी यही हरकत होती है। वहां पर 45 नहीं होता, वहां पर 45 नहीं होता, लेकिन वहां पर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वहां पर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, वहां पर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डन है? डन है क्या? मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी भैया। तो ये स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी एक साथ एक जगह पे, सबसे पहले ऑल द साइड्स आर इक्वल, दूसरा द अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल, पैरेलल तो होंगे ही, एंगल जो है वो सारे के सारे 90 है, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है वो स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर जो है वो इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री में, 90 डिग्री में। और आखिरी जो डायगोनल है स्क्वायर का, वो डिवाइड करता है एंगल ऑफ अ स्क्वायर को इनटू हाफ, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। डायगोनल जो है, डायगोनल जो है वो एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, 45 45। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है देखना जरा, ये बोल रहा है फाइंड द अदर एंगल इनसाइड द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर वाले सारे एंगल निकालो। भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो फटाफट निकाल लोगे। देखो यहां पर मैं आपको करना सिखाता हूं आपको पेपर में, तो आप कर लोगे। यहां पर मैं आपको बस बताऊंगा करना क्या है। भैया जब पूरा का पूरा 90 है, जब पूरा का पूरा 90 है, ये 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 होगा। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। ठीक है, उसी तरीके से अब आगे चलो। भैया ये ट्रायंगल देखना, ये ट्रायंगल देखना, ये वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये बराबर हो जाएंगे, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो इक्वल साइड के सामने वाला एंगल, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, उसी तरीके से भैया यहां पर अगर ये वाला एंगल बराबर है तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलो भैया, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के 90 होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिला के 90 होना चाहिए। भैया ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये 30 है तो ये 60 होगा। भैया ये 30 कैसे हो, समझ में आया ना? ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये 30 है तो ये 60 होगा, क्योंकि दोनों का सम 90। ठीक है, अब ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये तो सारे एंगल निकल गए। ठीक है, 90 90 90 वाली प्रॉपर्टी से डन। अब भैया आगे चलो, कहां चलो? आगे चलो। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर एक 30 है और ये भी 30 है, तो मैंने बोला मान लो तीसरा x है, तो तीनों का सम कितना होगा मेरे लाल? तीनों का सम कितना होगा मेरे लाल? 30 30 60, 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप बोलोगे भैया x की वैल्यू आएगी 180 प्लस 60 है, यहां जाएगा माइनस 60, आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो आप बोलोगे भैया ये 120 डिग्री। ठीक है, अब ये 120 तो इसके सामने वाला 120, अरे बोलो हाँ या ना? आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये 120 तो ये भी 120। ठीक है, अब ये पूरा स्ट्रेट लाइन में एक एंगल 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, ये 120 और ये 60 एक स्ट्रेट लाइन में 180 हो गए, ये 120 और ये 60, 120 और 60 180। अब इसके आगे वाला ये भी 60, सारे एंगल आ गए भाई, सारे एंगल्स आ गए। और क्या चाहिए? सारे एंगल आ गए, बस टेंशन ही खत्म भैया। अब सेम काम यहां पर, ये 110 है तो ये 110, ये 110 तो ये 110। ठीक है, अब भैया एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, बोलो हाँ या ना? एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो अगर ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 110 प्लस 70 180। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल 110 है और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने बोला दोनों को एक्स एक्स मान लो, तो 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए, तो 110 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x 180
ये प्लस 110 है तो ये माइनस 110 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया आपका 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा डिवाइड में होगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 35 डिग्री। 35 डिग्री जो का होगा, हाँ 35 डिग्री, ठीक है 35, 35। अब इसके आगे के सारे एंगल्स आप उसी तरीके से निकाल सकते हो जैसे आपने यहां निकाला था। भैया ये पूरा 90 डिग्री, अगर उसमें ये 35 है तो ये 55 होगा। अरे होगा नहीं होगा, 55 प्लस 35 90, ठीक है। अब ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बार बार बता रहा हूं, जरा ध्यान से देख लेना। अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने वाला एंगल देखो, इसके सामने ये, इसके सामने ये इक्वल रहेंगे। उसी तरीके से इसके सामने ये और इसके सामने ये इक्वल रहेंगे। तो ये और ये इक्वल है तो ये 55। भैया पूरा 90 है तो ये 35। अब ये और ये बराबर है तो ये 35, ये 35 तो ये पूरा मिला के 90 होना चाहिए, तो 55, ये 55 तो ये 55। निकाल लिए भाई सारे एंगल, निकाल लिए सारे एंगल। हाँ जी निकाल लिए, निकाल लिए। इसी तरीके से आपको सारे एंगल्स निकालना है। डन है भाई, सब क्लियर है क्या, मेरी बात क्लियर है, जरा बताना। आप बोलो बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा हूँ, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल दिया हुआ है इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री। सबसे पहले रफ में बना लेना। आपको बोल रहा है कि आपको एक डायगोनल बनाना है जिसके जो डायगोनल है वो 8-8 सेंटीमीटर के हैं और ये 40 डिग्री में मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए अपना अस्त्र और शस्त्र निकाल लो भैया। अपना सबसे पहला अस्त्र ये, अपना दूसरा शस्त्र ये और तीसरा ये, ठीक है। सब निकाल के यहां रखो जरा, आ जाओ आ जाओ। तो भैया सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो इंच है, अरे तो समझ लो ना कि आप सेंटीमीटर का समझ लो, आप सेंटीमीटर में समझ लेना, उसमें कोई बड़ी बात है आप लोग के लिए, कोई बड़ी बात है आप लोग के लिए। और 4 में एक लाइन मार देना। क्यों भैया 4 में क्यों लाइन मार रहे हो, बड़े खतरनाक आदमी। मैंने बोला हाँ 4 में लाइन मारना जरूरी है, क्यों, क्योंकि बराबर हिस्सों में टूटेगा ना, बराबर हिस्सों में टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, अपना सिस्टम लेके आओगे, यहां पर रखोगे। अब बड़े ध्यान से सुनना, दो डायगोनल एक दूसरे से 40 डिग्री में मिल रहे हैं। किस में मिल रहे हैं, 40 डिग्री में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको इससे ऐसे मैच करके रख देना, ठीक है। मैच करके रख दिया, ये 0 में है और ये यहां से अपने को 40 डिग्री लेना है, तो अपन ने 40 डिग्री ले लिया, ठीक है। 40 डिग्री ले लिया, 40 डिग्री ले लिया। चलो बेटा, अब मुझे क्या समझ में आ गया कि भैया यहां से लेके यहां तक 40 है। बस एक चीज मेरे को और समझ में आ गई कि मैंने इसको बड़ा ऊपर बना लिया, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारा तो काम ही नहीं है, तुम जाओ तुम पूरा ऊपर जाओ, ठीक है। मैं इसको सेट कर दूंगा, इसका टेंशन मतलब है तो ये 40 डिग्री पे अभी भी। चलो ना, इतना क्या, इसको तो मिटा ही देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चलो सबसे पहले देख लूँ क्या है, 4 पे है कि नहीं। मांगा जो चाहा जो देखा जो मिला वही, ठीक है। जो हमसे कहा गलती हो गई थी पता है ना, तो हम तो जगह ही नहीं दिया था, ऊपर जगह ही नहीं दिया पाए थे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या क्या बना लिया। सबसे पहले मैंने एक डायगोनल बना दिया। दूसरा काम मैंने कर दिया कि डायगोनल से 40 डिग्री की एक 40 डिग्री का एक एंगल बना दिया। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इमेजिन करना, डायगोनल का मैंने डायगोनल पे मैंने ये बना दिया और दूसरा मैंने ये बना दिया। तो सबसे पहली बात, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए और नीचे भी 4 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 4 का बनाऊंगा। तो या तो स्केल लेके बना दो, या तो अपना सिस्टम इसको ले आओ, या तो इसको ले आओ, इसको रखना। यहां से यहां तक 4 है, यहां से लेके यहां तक 4 है, बस इसको उठाना और यहां पर ऐसा आर्क मार देना। तो ये 4 डिग्री का आर्क हो गया। और सेम 4 डिग्री का आर्क आपको नीचे मारना है, सेम 4 डिग्री का आर्क आपको नीचे मारना है। देने वाला जब भी देता देता थप्पड़ पार देकर बड़ा जगह ही नहीं बची भाई साहब, क्वेश्चन इसमें बोर्ड की जगह ही नहीं बची, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, बट तुम्हारा भाई हार नहीं मानेगा, हार नहीं मानेगा, बना के दिखाएगा तुमको, ठीक है। यहाँ पर बनाऊंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, फिर से बनाऊंगा, देखो क्योंकि मुझे सिखाना है,
ठीक है, जैसे एक एक बताऊंगा आपको सब चीज समझ में आ जाएगी, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर से फटाफट फटाफट फटाफट, पिछला करा कराया भूल जाओ सब भैया। ठीक है, भूलना मतलब जैसे ये है तो जरूरी। ठीक है, यहां पर से अपन ने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, पहला काम। दूसरा काम अपन ने क्या किया, दूसरा काम अपन ने क्या किया, इस पे 4 डिग्री पे 4 सेंटीमीटर पे अपन ने ये रखा, 4 सेंटीमीटर पे अपन ने ये रखा। फिर उसके बाद यहां पर 0 पे ये रखा। ठीक है, और इसको 0 पे रख दिया, ऐसा घुमा दिया, प्रोटेक्टर को ऐसे रख दिया। अब 40 डिग्री की एक लाइन खींच दी, 40 डिग्री की एक लाइन खींच दी। ठीक है, इसको हटा दिया और तू बोला कि बेटा एक काम करो, ध्यान से सुनना, ये 40 डिग्री है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अगला काम मैंने क्या किया, इसको उठाया, यहां पर रखा और 4 की एक लाइन खींच दी। 4 क्यों, क्योंकि मुझे पता है भैया यहां से लेके यहां तक 4 होना चाहिए। मुझे पता है कि यहां से लेके यहां तक 4 होना चाहिए, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए। जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए, जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए। ठीक है, डन। अब क्या करूंगा, अब कुछ तो करना पड़ेगा भैया। अब ये करूंगा कि सबसे पहले ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन को थोड़ा सा लंबा कर दूंगा और यहां पर लाके मिला दूंगा। ठीक है, यहां पर लाके मिला दिया, यहां पर लाके मिला दिया। क्यों, क्योंकि भैया यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। ये वाला एंगल 40, ये वाला एंगल 40। ठीक है, बस खत्म भाई साहब, बाकी सारे को जोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। ठीक है, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो, खत्म, बात बन गया। ये जो आपका फिगर है ना, ये जो फिगर है ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। ये जो फिगर है वो आपका रेक्टेंगल है। करना क्या था, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन 4 पे तोड़ा, 40 डिग्री की लाइन 4 ऊपर 4 नीचे, जोड़ दो, जोड़ दो, खत्म बात, यही करना था। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था इसलिए टाइम लगा, बड़ा इसलिए था डबल काम हो गया भैया, डबल काम हो गया। यहाँ पर भी वही काम डबल कर दिया हमने, है ना, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, जगह नहीं थी तो क्या हुआ, हमने नेक्स्ट पेज में कर दिया। डन है, चलिए, क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, यहीं पर अगर स्क्वायर आ जाए तो क्या करोगे, स्क्वायर आ जाओ तो क्या करोगे, देखो सिंपल मैं स्क्वायर का ही बता देता हूं। मान लो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी आपको बनाने को बोलेगा, स्क्वायर भी आपको बनाने को बोलेगा। ठीक है, स्क्वायर भी आपको बनाने को बोलेगा। तो भैया फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भैया 6 सेंटीमीटर का डायगनल है, 6 सेंटीमीटर का डायगनल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ना, मतलब 90 डिग्री, क्यों भैया, क्योंकि आपको पता है डायगोनल जब एक दूसरे से मिलेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री में मिलेंगे। तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, आधे से ज्यादा लूंगा। कितना लेना है, आधे से ज्यादा, आधे, आधा तो समझ में आ जाएगा, रैंडमली कुछ भी लेना, उससे ज्यादा लेना, यहां घुमाना, इतना मारना, और जितना ऊपर है उतना नीचे। ठीक है, सेम डिस्टेंस का यहां रख के और यहां पर आर्क मार देना। ठीक है, और सेम डिस्टेंस का रख के यहां पर आर्क मार देना। कर दिया, कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, इनको जोड़ देना। अब सबसे बड़ी बात क्या होगी ना, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या होगी पता है, ये 90 डिग्री में रहेगा, ये एक दूसरे से 90 डिग्री में मिलेंगे, ये 90 डिग्री में मिलेंगे, ये सब 90 डिग्री में मिलेंगे। ये काम तो हो गया। अब भैया सारे साइड्स भी इक्वल बनाना है, सारे साइड्स को इक्वल बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरे भैया डायगोनल को हमें वो तो करना पड़ेगा बाइसेक्ट। यहां पर तो बाइसेक्ट हो गए, ये डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गए, ऊपर भी देखना पड़ेगा कि बाइसेक्ट है कि नहीं है। तो क्या करूंगा, मैं सिंपली यहां पर रखूंगा और देखूंगा कितना है, ये इतना है, इतना है, तो सेम काम यहां पर करूंगा। भैया मेरे को इतना लंबा लाइन बनाना है यहां तक, ठीक है, और सेम काम नीचे कर दूंगा, सेम काम नीचे कर दूंगा। और ये जो लाइन बनाई थी मैंने, इसको नीचे तक बढ़ा दूंगा और इसको यहां पर ऊपर तक बढ़ा दूंगा, खत्म। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक बराबर हो गया। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, ऊपर वाले साथ जोड़ना, ऊपर वाले साथ जोड़ना। ये आपका क्या है, ये क्या है आपका रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है जिसमें डायगोनल जो है, जिसमें डायगोनल और ये एक दूसरे से 90 डिग्री, ये जो है ना एंगल 90 डिग्री का ही होगा, देख लेना सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। क्या अब आप लोग स्क्वायर भी बना लोगे, स्क्वायर भी बना लोगे। देखो ये वाला पार्ट को फिर से देखना,
ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये वाले पार्ट को फिर से देखना। सबसे पहले क्या करोगे भैया, सबसे पहले एक लाइन खींचोगे, उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आधे से ज्यादा वो लोगे आर्क, ऊपर और नीचे मारोगे, सेम इधर रख के उतने पे ही यहां पर और यहां पर मारोगे। एक स्ट्रेट लाइन जो खींचोगे वो 90 डिग्री पे आएगा। उसके बाद जितनी दूरी यहां से लेके यहां तक है उतनी ही दूरी यहां से लेके यहां तक लेना और उतनी दूरी यहां से लेके यहां तक लेना और इन सबको जोड़ देना। जो रिक्वायर्ड फिगर होगा वो स्क्वायर होगा, जो रिक्वायर्ड फिगर होगा वो स्क्वायर होगा। डन है गाइस। दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो गए आपके, दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट थे भाई, यही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, कंसीडर अ सर्कल विद अ सेंटर ओ। ठीक है भैया, कंसीडर अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, लाइन सेगमेंट PL and AL are the two perpendicular diameter of the circle. क्या है? perpendicular diameter of the circle. What is the figure APML? ठीक है, क्या बोल रहा है? लाइन सेगमेंट PL, ये PL। अब देखो, सबसे पहली बात, एक बात याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये सबसे पहले तो डायमीटर है। डायमीटर मतलब जो ये कोने से ये कोने तक जा रहा है, तो ये PL और AM जो है वो परपेंडिकुलर डायमीटर है। परपेंडिकुलर डायमीटर का मतलब पता है क्या है? परपेंडिकुलर डायमीटर का मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री में मिल रहे हैं, ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री में मिल रहे हैं। ये है परपेंडिकुलर डायमीटर। परपेंडिकुलर डायमीटर, दो डायमीटर है और वो एक दूसरे से 90 डिग्री में मिल रहे हैं, है ना। नाम क्या था भैया? इनका था PL और इसका था AM। आपसे बोल रहा है APML कौन सा फिगर? अच्छा, APML कोई फिगर बन रहा है क्या? A से लेके P तक, ठीक है, P से लेके M तक, A से लेके L तक और L से लेके M तक, क्या होगा? ये आपका स्क्वायर होगा, ये आपका स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, और दूसरा दूसरा सारे साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, सारे जो साइड्स है वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, डायगोनल इक्वल है, क्योंकि यहां पर डायगोनल इक्वल है, पहली चीज, और दूसरी चीज डायगोनल 90 डिग्री में मिल रहे हैं, डायगोनल 90 डिग्री में मिल रहे हैं, और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ये इसके बराबर है, ये वाला रेडियस इसके बराबर है, और ये वाला रेडियस इसके बराबर है। ठीक है, डन। तो ये स्क्वायर है। और रोम्बस क्यों नहीं है? जिनको लग रहा है थोड़ा सा आगे पढ़ रखा थोड़ा बहुत, तो व्हाई नॉट रोम्बस? तो रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, डन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया भैया? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब चलते हैं आगे। कहा? आगे वापिस आ जाते हैं यहीं पर। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, बीट पैरेललोग्राम, बीट बीट योर ट्रेपेजियम, बीट योर काइट, आने वाला जो भी है, और उसके पैरेललोग्राम के अंदर बाकी सब भी आ गए। ये सबके जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है? उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। और इसका प्रूफ सिंपल है, देखो, प्रूफ करने की कोई बात ही नहीं है भैया। पहला ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये। भैया आपको पता है ये वाले ट्रायंगल का एंगल 180 डिग्री होता है। भैया आपको पता है ये वाला ट्रायंगल का एंगल एक सम एंगल सम करूंगा तो 180 डिग्री होगा, तो ये दोनों का सम करूंगा तो 360 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल मिलके बने हैं, क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल मिलके बने हैं। डन है। अब आगे चले, पैरेललोग्राम। इनके अपन ने दो बेटे से तो मिल लिया, पहले देख लो, पहले बेटे से मिल रहे हैं, उसके बाद पिताजी से मिल रहे हैं अपन। ठीक है, चलिए। अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद द अपोजिट साइड पैरेलल। पैरेललोग्राम देखो नाम से समझ में आ रहा है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये वाला साइड ये वाले साइड के पैरेलल, और ये वाला साइड ये वाले साइड के पैरेलल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है, अब भैया पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल आएगा और रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर आएगा। ठीक है, मतलब जितने भी रेक्टेंगल है सबके सब पैरेललोग्राम, जितने भी रेक्टेंगल है सबके सब पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बोले कि ऑल द स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, तो आप बोलोगे यस, ऑल द स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। अगर आपसे बोले कि ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, तो आप बोलोगे यस, ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए। अब एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, जिसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एंगल, सबसे पहले अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सबसे पहले अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर है,
और ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर, और ये पैरेललोग्राम में होगा। और दूसरा एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल, तू मेरे अगल बगल है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले एंगल। तो जो अगल बगल वाले एंगल है ना, अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी करोगे, अगर आप एंगल ए प्लस एंगल सी करोगे, अगर आप एंगल सी प्लस एंगल डी करोगे, और अगर आप एंगल बी प्लस एंगल सी करोगे, देखो एंगल ए और एंगल बी, देखो एंगल ए और एंगल बी, दूसरा एंगल ए और एंगल, रुक जाओ, एंगल ए और एंगल डी होना चाहिए, एंगल ए और एंगल डी, ध्यान से देखना, एंगल ए और एंगल बी, दूसरा एंगल ए और एंगल डी, ठीक है, तीसरा एंगल सी और एंगल डी, चौथा एंगल बी और एंगल सी, इनका सम कितना होगा 180। अरे मतलब इनका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180, तो जो अगल बगल वाले एंगल है उसका सम 180, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले साइड्स इक्वल और अगल बगल वाले एंगल 180 डिग्री। डन है गाइस, डन 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 डन। साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ये अगर आपको प्रूफ करना है तो वेरी 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 सिंपल, भैया मेरे एक ट्रायंगल ये ले लेना, भैया मेरे दूसरा एंगल ले लेना, ये दो साइड ले लिया। यहां पर आप क्या बोलोगे, देखो अब आप ये ना इतने इतने माहिर हो गए अगले 1.5 घंटे, पिछले 1.5 घंटे में, कि अब आप आपको खुद से प्रूफ कर सकते हो, भैया ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर। अभी थोड़ी देर पहले बताया अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में ये वाला साइड कॉमन है, ठीक है, और आपको पता है ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के पैरेलल है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो जो ये वाला एंगल होगा वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड्स, आप क्या बोलोगे, जो आमने सामने वाले साइड्स है वो इक्वल है, आमने सामने वाले साइड जो है वो इक्वल है। उसी तरीके से ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, ठीक है, बाय एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब आपको ज्यादा देख के आप बता दोगे, सिर्फ 3-4 चीजें तो हैं यार, 3-4 चीजें, और उसी के अराउंड आपके पूरा ये कॉन्ग्रुएंसी चलेगी, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे भैया, इसका प्रूफ बताने की जरूरत है क्या, इसका प्रूफ बताने की जरूरत है क्या, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, ओ ए जो है, ओ ए जो है वो ओ वाई के बराबर है, और जो ओ ई है वो ओ एस के बराबर है, और इसका प्रूफ बताने की जरूरत है क्या, नहीं है भैया। ये वाला ये वाले के बराबर आपको प्रूफ करना है, आप बोलोगे ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, और आप क्या बोलोगे भैया अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, इसका मतलब बाय एंगल एंगल साइड, अगेन ये क्या है आपका एंगल एंगल साइड से ये क्या है बाइसेक्ट करता है। ये मैंने रेक्टेंगल केस में पढ़ा था, मैं शुरू में बताया था मैंने कि शुरू में पढ़ लो मुझसे, बाद में यही चीजें रिपीट होगी, बाद में यही चीजें रिपीट होगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारे प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम के, मैं एक साथ जब लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब रोम्बस की एक बात बताओ, रोम्बस क्या है पता है, इसके सारे साइड्स इक्वल है। अच्छा, सारे साइड्स इक्वल है सर, ये तो स्क्वायर में भी होता है, लेकिन स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते, सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। तो क्या होते हैं भैया, तो क्या होते हैं, तो भैया वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें चलते हैं, एंगल्स इन रोम्बस, रोम्बस के जो एंगल है, रोम्बस के जो एंगल है उस वो जो डायगोनल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। और यही सेम चीज मैंने स्क्वायर में प्रूफ किया था, मैंने ये प्रूफ किया था कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। वहां पर 45 45 आ रहा था, लेकिन यहां पर 45 45 नहीं आएगा, यहां पर भैया इक्वल आएंगे, यहां पर भैया इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे इक्वल, क्योंकि आपको ये बताना है ये वाला साइड सबसे पहले कैसे प्रूफ करोगे, देखो इसका प्रूफ रिवाइज करा देता हूं, जैसे पीछे कराए थे, जैसे पीछे किया था हमने, ठीक है। आपको ये दोनों एंगल लेना है, ये दोनों साइड लेना है, ये दोनों ट्रायंगल लेना है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल लिया, इसमें सबसे पहले आप बोलोगे साइड 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 से प्रूफ हो जाएगा, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर,
और ये दोनों में कॉमन है। तो साइड 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 से जब आप इसको ऐसा फोल्ड करोगे, जब आप इसको ऐसा फोल्ड करोगे, समझ रहे हो इसको कैसे फोल्ड करोगे? जब ऐसे इसको फोल्ड करोगे तो ये जाके इसमें बैठ जाएगा, ये जाके इसमें बैठ जाएगा, ठीक है? और ये एक से ऐसे के ऐसे रह जाएगा, ठीक है? तो अब बोलोगे ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के बराबर हो गया और ये वाला एंगल जो है वो ये वाला एंगल के बराबर हो गया और यही है डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। ठीक है, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल को। जैसे एक ये है और यहां पर मैंने एक ये बना दिया, ठीक है? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रहेगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रहेगा, ठीक है? ये एंगल्स इसके बराबर होते हैं रोम्बस के। सारे पॉइंट्स एक साथ मैं आखिर में लिखवा दूंगा। रोम्बस डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री। रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री में मिलते हैं। ये जब एक दूसरे से मिलेंगे तो 90 डिग्री में मिलेंगे, ये जब मिलेंगे तो 90 डिग्री में मिलेंगे। भैया इसका प्रूफ कुछ याद नहीं आ रहा? अरे याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है इसका प्रूफ? भैया आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना था, ये वाला लेना था। ये दोनों अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आप बोलोगे ये वाला और ये वाला बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। और ये मैंने स्क्वायर के केस में पढ़ाया था, और ये मैंने स्क्वायर के केस में पढ़ाया था, और वहां पर बोला भी था कि ये रोम्बस में आएगा। वहां पर मैंने बोला भी था कि वो रोम्बस में आएगा, वहां पर मैंने बोला भी था कि वो रोम्बस में आएगा। देखो इंपॉर्टेंट, रोम्बस में आएगा, यही सेम चीज, यही सेम चीज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये स्लाइड नंबर 27, ठीक है, ये स्लाइड नंबर 27 और ये 28। ठीक है, तो दिस इज इन स्लाइड नंबर 27, स्लाइड 27, सेम प्रूफ। ठीक है, सेम प्रूफ है भाई साहब, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम प्रूफ है, डन है, सेम टू सेम प्रूफ है। तो ये हो गया आपके पास रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज, ये हो गया आपके पास रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज। तो भैया यहां पर बड़े ध्यान से देखना, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक साथ एक जगह में लिखवा दूंगा। ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टी कहां गई भैया, सारी प्रॉपर्टी कहां गई, सारी प्रॉपर्टी कहां गई, हाँ ये, ठीक है, चलिए, बट वो मैं लिखवाऊंगा। चलिए, सबसे पहले ये वाला देखो भैया, ये पैरालेलोग्राम है, ये पैरालेलोग्राम है। भैया आपको कैसे पता? ये पैरेलल किस आएंगे, ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है? आमने सामने वाले इक्वल होते हैं, तो ये 40 है तो ये भी 40 है, ठीक है, ये 40 है तो ये भी 40 है, ठीक है। अब ये 40 है तो अगल बगल वाले 180 होते हैं, याद करना, ये और ये मिलके 180 बनाएंगे। तो भैया ये 40 है तो ये 140, 140 प्लस 40 180, 140 प्लस 40 140 प्लस 40 180। आमने सामने वाले बराबर 140, तो ये भी 140। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब सेम ये है, सेम ये 110, तो आमने सामने वाला 110, 110 70, 110 70। ठीक है, ये 70 कैसे आया? अरे अगल बगल वाले मिलके 180 बनाएंगे, अगल बगल वाले मिलके 180 बनाएंगे, आमने सामने वाले इक्वल रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये रोम्बस है, ये रोम्बस है। देखो भैया कैसे पता? अरे सारे साइड्स इक्वल है, देखो सारे साइड्स इक्वल है। अभी मैंने आपको एक बात बताया था, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो भैया ये 30 तो ये भी 30। ठीक है, अब भैया ये भी 30 और 30 हो जाएंगे, भैया ये भी 30 और 30 हो जाएंगे। क्यों क्यों हो जाएंगे? बड़े ध्यान से सुनना भैया। ये देखो, सबसे पहले ये, अगर मैं इसकी बात करूं, बहुत सारे तरीके से बोल सकते हो, मैं अगर ये वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये बराबर रहेंगे। तो ये 30 और ये 30, ये 30 और ये 30, तो ये कितना भैया? 30 प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 180, ये 60 है, यहां जाएगा तो -60, तो हो जाएगा एक्स की वैल्यू 120 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री। तो भैया अगर ये 120 डिग्री तो ये भी 120 डिग्री, आमने सामने वाले इक्वल, डन। और सेम है ये, जैसा ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और सेम आपको ये करना है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन के जवाब आने चाहिए भैया, ठीक है? देखो जरूर ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं चाहता तो यार ये सारे प्रूफ्स को बहुत ही मतलब प्रूफ्स कराते नहीं आगे निकल जाता, या बहुत सारी चीजें छोड़ देता, बट मैं एक चीज प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही एक वन स्टॉप सोल्यूशन है पढ़ने का। तो वीडियो लंबी होगी बट आपको डरना नहीं है, 2 भाग में देख लेना, 2 पार्ट में देख लेना, टेंशन नहीं लेना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस whose diagonal are of length 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल है यार, देखो ये सिंपल है, इसके लिए भी अगेन आपको 3 चीज लगेगी, ठीक है? चलिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है?
सबसे पहले बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का बना दिया, ठीक है, और ये 2.5 सेंटीमीटर में बाइसेक्ट करेगा, है ना, 2.5 सेंटीमीटर में ये बाइसेक्ट करेगा, है ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है डायगोनल्स के भी जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसे रख दिया और इसको आधे से ज्यादा रखा। भैया आधे से ज्यादा क्यों ले रहे हो, याद करो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सिखाया था, तो यहां पर आपको यहां से एक लाइन खींचनी है और सेम लाइन आपको यहां से खींचनी है, ठीक है। उसी तरीके से एक लाइन यहां से खींचनी है और एक लाइन यहां से खींचनी है, ठीक है। अब भैया यहां पर क्या हो गया आपका, यहां पर क्या हो गया, ये जो लाइन बनेगी ना, ये जो लाइन बनेगी, ठीक है, ये जो लाइन बनेगी, मांगा जो चाहा जो देखा जो मिला वही, ये जो लाइन बनेगी ये किसकी बनेगी, ये 90 डिग्री की बनेगी, ये 90 डिग्री की बनेगी। अब आपका क्या काम है, आपको ये 4 सेंटीमीटर का बनाना है। देखो ये तो 5 सेंटीमीटर का था जिसमें ये 2.5 है और ये भी 2.5 है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये 4 बनाना है, तो ये 2 और ये 2, तो मैं क्या करूंगा 2 सेंटीमीटर की एक लाइन यहां पर रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर आ जा, देखो 2 सेंटीमीटर पे रख दिया मैंने, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पे रखा, इसको यहां रखो और 2 सेंटीमीटर में से लाइन मार दो और 2 सेंटीमीटर में सेम यहां लाइन मार देना, ठीक है। अब बस खत्म, इनको जोड़ते चलो, इनको जोड़ते चलो, काम खत्म, इनको जोड़ते चलो, काम खत्म। ये आपका रोम्बस बन गया, ये आपका रोम्बस बन गया, ये आपका रोम्बस बन गया। क्या मेरी बात समझ में आई, ये आपका रोम्बस बन गया, खत्म। खुद से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपको बनाते आना चाहिए, खुद से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनाते आना चाहिए। ये बोल रहा है प्लेइंग विद क्वाड्रिलेटरल, दिस इज वेरी 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 सिंपल एंड वेरी इजी, कि भैया अगर आप दो इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोस्केलस ट्रायंगल को जोड़ते हो तो आपको जो रिक्वायर्ड फिगर मिलेगा, आपको जो रिक्वायर्ड फिगर मिलेगा ये, ठीक है। देखा, मैंने जोड़ दिया, तो यहां पर क्या हो रहा है भैया, यहां पर ये हो रहा है कि ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ठीक है, ये 60 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 है, तो यहां पर जो आपका फिगर बन रहा है वो रोम्बस बन रहा है। तो अगर आप दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को जोड़ोगे या फिर अगर आप दो आइसोस्केलस ट्रायंगल को जोड़ते हो जिसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है और जिसको आप नहीं जोड़ रहे वो नॉन इक्वल है, तो आपको जो रिक्वायर्ड फिगर मिलेगा वो रोम्बस मिलेगा। क्या मिलेगा, रोम्बस मिलेगा। ये जो फिगर है वो रोम्बस है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं लेकिन सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे भैया आपका वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या, रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे जो का चल गया, तुमको नहीं जाना था, रुक जाओ। अब यही सेम चीज ना मैं यहां पर लिखवा दे रहा हूं आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अपन खुद से लिखेंगे, खुद से बनाएंगे, सारे बच्चे मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पैरेललोग्राम, ठीक है, सबसे पहले पैरेललोग्राम साथ में लिखना और साथ में याद करते चलना सारी प्रॉपर्टी। भैया अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और साथ ही साथ में इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपोजिट, अपोजिट साइड की बात हो रही है, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स की बात करूं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और अगर मैं अगल बगल वाले की बात करूं, अगर मैं एडजेसेंट एंगल की बात करूं तो क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। याद आ रहा है, याद आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, देन डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, चार प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की पता होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल 180, डायगोनल बाइसेक्ट, ठीक है। अब इनके तीन बच्चे हैं, मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, नोट्स में आपको वही वाला मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके तीन बच्चे हैं, पहला है रेक्टेंगल, दूसरा है स्क्वायर और तीसरा है रोम्बस। अब बच्चा अगर इनके ये तीन बच्चे हैं तो बेटा पिताजी के सारे प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेंगे, क्या लगता है, सारे के सारे प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे मेरे लाल। यहां पर रेक्टेंगल जो है, स्क्वायर जो है और रोम्बस जो है, वो तीनों जो है वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था, रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल होते, सॉरी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में भी ये होता है। तो ये प्रॉपर्टी तो फॉलो करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टेंगल के दो चीज इंपॉर्टेंट है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अब भैया 90 होंगे तो आमने सामने वाले तो बराबर हो गए, अगल बगल वाले देखना 90 + 90 180, और डायगोनल
इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन इक्वल भी होते हैं। स्क्वायर के केस में क्या भैया? अच्छा स्क्वायर से पहले रोम्बस कर लो। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, सारे के सारे साइड्स इक्वल है। और डायगोनल्स एक दूसरे से 90 डिग्री मिलते हैं। डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री। याद रखना रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल्स के डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर हमारा सर्वगुण संपन्न है बेटा। एक घर में सबके आपके भी होगा ना कि कोई एक ऐसा जो सर्वगुण संपन्न है, बहुत सब कुछ अच्छा कर रहा है ना। तो वैसे यहां पर स्क्वायर ये बेटा पिताजी का सबसे अच्छा बेटा सर्वगुण संपन्न है। वो रेक्टेंगल की सारे एंगल्स 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा। फिर उसके बाद इसके डायगोनल इक्वल भी होंगे, डायगोनल इक्वल भी होंगे और 90 डिग्री में बाइसेक्ट भी करेंगे। 90 डिग्री में बाइसेक्ट भी करेंगे, 90 डिग्री में बाइसेक्ट भी करेंगे। तो यार बाइसेक्ट ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये किसी भी एंगल में बाइसेक्ट कर सकता है। ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा, ये भी 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो ये परिवार को हमने पढ़ा है, समझ रहे हो? ये परिवार को हमने पढ़ा, ये सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, वही सेम चीज, वही सेम चीज। ठीक है, वही सेम चीज लिखी है बस। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने आ गई है, आ गई आ गई आ गई आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया ढील दे रे, ढील दे इस पतंग को, ढील दे रे। अब ढील देंगे किसको? पतंग को। काइट के बारे में मैंने शुरू में बताया था, क्या याद है? इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती। काइट में कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती। तो बड़े ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। काइट में टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड होते हैं। इसके ये वाला साइड, अगल बगल वाले साइड इक्वल होते हैं, आजू बाजू वाले, आजू बाजू वाले। ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर और ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर। ठीक है, आप बोलोगे एक चीज, ऑल काइट्स आर रोम्बस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी काइट है सबके सब रोम्बस है, जितने भी काइट है सबके सब रोम्बस है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही? देखो मैं यहां पर अपन अपन पहले पूरा कर लेते हैं और दूसरा मैं लिख रहा हूं, ऑल रोम्बस आर काइट। ये दो चीज मैंने आपके सामने लिखा। अब मैं आपको थोड़ी देर पढ़ाऊंगा इसके प्रॉपर्टीज और मैं आपसे पूछूंगा इसमें से ये वाला सही है कि ये वाला सही है। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके प्रॉपर्टीज और फिर उसके बाद में पूछूंगा कौन सी वाली प्रॉपर्टी सही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले काइट क्या होता है? जिसके अगल बगल वाले साइड इक्वल हो, एडजेसेंट साइड इक्वल हो। ठीक है, अब आगे चलो। दूसरा, काइट के डायगोनल जब एक दूसरे से मिलेंगे तो 90 डिग्री में मिलेंगे। ठीक है, काइट के डायगोनल जब मिलेंगे तो 90 डिग्री में मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लंबे वाले डायगोनल के अराउंड ऐसा फोल्ड करोगे तो ये क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। एग्जैक्टली देखना, ये जो सी है वो ए के ऊपर आके बैठ जाएगा, ये जो डीसी है वो एग्जैक्टली एडी के ऊपर आके बैठ जाएगा और ये जो बीसी है वो एग्जैक्टली एडी के ऊपर आके बैठ जाएगा। तो आपको यहां पर कॉन्ग्रुएंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, तीन प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी, ये जो बड़ा वाला डायगोनल है ना, ये छोटे वाले डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। फिर से, ये जो बड़ा वाला डायगोनल है ना, ये छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है वाला पॉइंट। एंड लास्ट, ये जो छोटा वाला डायगोनल है ना, ये काइट को दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में बांट देता है। दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में बांट देता है। जरा देखना ना, जरा देखो देखो देखो, एक ये है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल। ठीक है, और ये क्या है? ये भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये वाला साइड ये वाला साइड, दो साइड्स इक्वल, दो साइड्स आर इक्वल। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं। सबसे पहले एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, 90 डिग्री में मिलते हैं। काइट सिमेट्रिकल होता है लंबे डायगोनल के साथ। लंबा वाला डायगोनल जो है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है और जो छोटा वाला डायगोनल है वो दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में बांटता है। ठीक है, वो छोटे वाले डायगोनल में बांटता है। अब यहां पर मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या ऑल काइट्स आर रोम्बस या ऑल रोम्बस आर काइट? बताओ कौन सा सही होगा?
यार अगर मैं बोलूं कि रोम्बस को काइट बनना है, जरा सुनना, मैंने बोला ये वाला पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि सारे के सारे रोम्बस, जितने भी रोम्बस हैं सब के सब काइट है, तो रोम्बस को काइट की प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। तो देखते भैया काइट की प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं। सबसे पहले अगल बगल साइड इक्वल है, तो भैया रोम्बस के तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के तो सारे साइड इक्वल होते हैं, तो अगर सारे साइड इक्वल होते हैं तो दिस इज वेरी 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 ऑब्वियस कि अगल बगल वाले साइड भी इक्वल होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई कि अगल बगल वाले साइड्स इक्वल है, ठीक है। दूसरा, डायगोनल 90 डिग्री में मिलते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री में मिलते हैं, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलोगे भैया, ऑल दी रोम्बस आर काइट। अच्छा, सारे काइट रोम्बस है क्या? सारे काइट रोम्बस है? नो नो। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर जब साइड्स इक्वल नहीं होंगे तो खेल ही खत्म, ठीक है। तो ऑल रोम्बस आर काइट, जो सारे रोम्बस है वो काइट है, ठीक है। अब देखो यहां पर बोल रहा है रोम्बस में क्या होता है, ये 90 डिग्री में तो मिलते हैं और ये बाइसेक्ट भी करते हैं। बड़ा वाला जो डायगोनल है, बड़ा वाला जो डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। वो अलग बात है कि ये भी होता है, ये तो एक्स्ट्रा चीज है। लेकिन काइट को क्या चाहिए? काइट बोलता अपन बहुत ही सिंपल, अपने को ये चाहिए कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को काटो, हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा तो ऑल रोम्बस आर काइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रू और फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे लास्ट के टॉपिक्स पे, और वो है क्या? वो है ट्रेपेजियम। अच्छा, दो साइड पैरेलल, पैरेललोग्राम। अगर एक भी साइड पैरेलल नहीं, पतंग। और अगर एक साइड पैरेलल तो ट्रेपेजियम, ठीक है। अगर एक साइड, अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिल जाए एंड अनदर पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड मिल जाए तो इसको मैं ट्रेपेजियम बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ट्रेपेजियम बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ट्रेपेजियम बोलूंगा। ट्रेपेजियम में जो ऊपर नीचे वाले एंगल होते हैं ना, मतलब ऊपर नीचे मतलब बेसिकली ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, जो पैरेलल साइड वाले एंगल होते हैं, जो पैरेलल साइड मतलब ये वाला साइड ये वाले साइड के पैरेलल है ना, तो जो अंदर वाले एंगल, जो को इंटीरियर एंगल है, जो को इंटीरियर एंगल है, जो को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको और इसका सम करोगे ना, अगर आप एंगल एक्स प्लस एंगल यू करोगे तो 180 डिग्री आएगा, और एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल वी करोगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। मैं एक यहां पर ट्रेपेजियम बनाता हूं, ये ठीक है, ये वाला। तो यहां पर क्या होगा पता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, और यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो जो जो आपके ये वाले एंगल से इनको मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, जो पैरेलल के साथ अंदर वाले एंगल है, ठीक है। यहां पर ये और ये मिलके बना रहे थे, यहां पर ये और ये मिलके बनाएंगे जो पैरेलल वाले, ठीक है। अब जो नॉन पैरेलल साइड है, बहुत ध्यान से सुनना, जो नॉन पैरेलल साइड है अगर वो इक्वल हो जाए तो इसको मैं आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बोलूंगा। क्या? अगर मेरे नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए तो इसको मैं आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बोलूंगा। देखो ये तो आपके पैरेलल साइड है, तो जो आपके नॉन पैरेलल साइड है, जो आपके नॉन पैरेलल साइड अगर ये इक्वल हो जाए, मतलब ये और ये बराबर हो जाए, तो इसको मैं आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बोलूंगा। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है, द अपोजिट एंगल्स, अच्छा, इन द आइसोस्केलस ट्रेपेजियम द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये बोलोगे कि भैया यहां पर ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर है, ठीक है। इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये बराबर, ठीक है। उसी तरीके से इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला एंगल ये बराबर, ठीक है, सेम साइड में। तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, और ये दोनों मिलके 180 तो बनाएंगे, ये दोनों मिलके 180 तो बनाएंगे, क्योंकि वो तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये और ये इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस पे देखो क्वेश्चन, इस पे देखो क्वेश्चन, ये वाला साइड ये वाले साइड के पैरेलल है, तो ये और ये मिलके 180 बनाएंगे। तो अगर ये 135 है तो ये कितना हो जाएगा? 45। क्यों? क्योंकि 135 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 105 है तो ये 75 होगा, तो 105 प्लस 75 180 डिग्री, ठीक है। अब भैया ये कौन सा है? ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, ये है आपका आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। तो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में एक बात थी ना कि भैया ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। तो भैया 100 और 80 180, ठीक है। तो ये 80 तो ये भी 80, खेला खत्म मेरे भाई। तो ये था आपका आइसोस्केलस, ठीक है, ये था आपका आइसोस्केलस, ठीक है। तो चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन की ओर, ये आप लोग का आखिरी क्वेश्चन है, जहां पर ये बोल रहा है फाइंड ऑल द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 4 सेंटीमीटर। अगर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जुड़ जाते तो मजा आ जाता है, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है एकदम, समझ रहे हो? हाँ। और सारे साइड 4-4 सेंटीमीटर के, तो ये 4 साइड, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है, और ये भी 4, ठीक है। अब आगे सुनना भैया, सारे के सारे 60 डिग्री होते, तो ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60, तो पूरा का पूरा कितना हो गया? पूरा का पूरा 120 डिग्री हो गया। उसी तरीके से ये 60 और ये 60, तो पूरा का पूरा 120 डिग्री। तो भैया क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो 60 120 60 120 120 60 120 60, दिस विल बी योर आंसर। ये आपके आंसर हो जाएंगे। डन है? क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये वही वाले क्वेश्चन है कि क्या सारे काइट रोम्बस है, क्या सारे रोम्बस काइट है, तो वो मैंने शुरू में करवा दिया है, वो मैंने पीछे करवा दिया, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके बुक का, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फिगर इट आउट का, और यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इफ पेयर्स एंड रॉड आर टू रेक्टेंगल, क्या बोल रहा है कि भैया PAIR और RODS अगर ये रेक्टेंगल है, तो फाइंड एंगल IOD। आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। निकाल लोगे? क्या लगता है पब्लिक, निकाल लोगे? निकाल लोगे? आ जाओ निकालते हैं, बहुत आराम से निकाल लोगे यार, मेरे को पता है, मुझे पता है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ये 90 डिग्री है, तो इससे किसी को कोई दिक्कत होगी? इससे किसी को कोई दिक्कत होगी? भैया रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब भैया जरा ध्यान से देखना, यहां पर आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर आपको कुछ इस तरीके से ट्रायंगल दिख रहा है, जहां पर ये 90 डिग्री है, जहां पर ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? मैंने बोला फॉर एग्जांपल मान लो x, तो 90 प्लस 30 प्लस x मिलके 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 120, 120 प्लस में यहां जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो भैया ये हो जाएगा आपका इतना 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। अब भैया ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, और ये पूरे के पूरे में इतना अगर 60 डिग्री है, तो इतना तो मेरा 30 डिग्री होगा। अगर ये पूरा 90 है, ध्यान से देखना, अगर ये पूरा 90 है, उसमें से अगर ये 60 है, तो अगर ये 60 है तो बचा वाला 30 होगा, तभी तो 60 प्लस 30 90, तो ये आपका 30, ये आपका 30 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ये वाले क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो मैंने आपको करवा चुका है। यहां पर बोल रहा है इज एवरी काइट अ रोम्बस, ये आपको बताना है यस और नो, दिस इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे भैया, ये भी होमवर्क, ठीक है, और ये भी होमवर्क। ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है। तो यस गाइस, दिस वाज फ्रॉम माय साइड फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल। मैंने जितना आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लगभग 1 घंटा 30 मिनट 1 घंटा 40 मिनट में कराऊंगा, तो लगभग 1 घंटा 50 मिनट में मैंने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहां पर करवा दिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट प्रूफ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चीज करवा दी है भाई साहब। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, एक आखिरी वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां से आप सारी की सारी चीज पढ़ सकते हो। तो एक बार बाबा डुगुनंद की जय करके क्लास को एंड करिएगा, और बहुत जल्द आपको आगे वाले चैप्टर्स के भी वन शॉट मिल जाएंगे, जहां पर देखने के बाद आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।